रही बात आपके प्रश्न के उत्तर की, तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माता को विश्व गुरु बनाने का, संपूर्ण भारत को 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को आने वाले समय में 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, और इस हमारे मीरा भाईंदर के जो लोक लाडले लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है श्री नरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर को संपूर्ण विकसित बनाने का संकल्प लिया है, ये तीनों संकल्प को पूर्ण करने का हमारा उद्देश्य इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में रहेगा, जिसमें विशेष तौर से मीरा भाईंदर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सूर्या प्रकल्प की योजना का पानी घर घर पहुंचाना है। आने वाले 3 से 4 महीने में वो पानी लोगों के घरों में पहुंचेगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से शहर के 50% से ज़्यादा जो रोड है वो सीमेंट रोड बनाए गए हैं। आने वाले 5 वर्षों में 100% मीरा भाईंदर की प्रत्येक रोड, प्रत्येक गलियां सीमेंटेड बनाई जाएगी, ये हमारा संकल्प है। मीरा भाईंदर शहर में नए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पे एक बिजनेस हब बने, हमारे शहर के बच्चे शहर से बाहर जाकर रोजगार के लिए जो भटकते हैं उनको रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए हम हमारे इस शहर के अंदर ही हमारे रोजगार उत्पन्न करके नए बिजनेस सेंटर, बिजनेस हब बनाने का ये हमारा संकल्प है, और नए गार्डन बनाने का, और हमारी जो सिस्टम है महानगर पालिका का, उस सिस्टम को संपूर्ण डिजिटलाइज करके मीरा भाईंदर शहर के प्रत्येक जनता को सिंगल विंडो के माध्यम से, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय योजनाएं हो या महाराष्ट्र प्रदेश की योजनाएं हो, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो जन सुविधा की योजनाएं हैं, वो सिंगल कार्ड के माध्यम से हम लोगों को घर घर तक सुविधा हम इस बार भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी। हमारा ये 100% सोच है कि छोटी छोटी जन उपयोगी सुविधाओं के लिए जो मीरा भाईंदर के नागरिकों को महानगर पालिका या प्रभाग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो चक्कर ना लगाते हुए हम उन जन सुविधाओं को सीधे उनके घर तक पहुंचाने का पूरा संकल्प लिए हुए हैं। और मेट्रो, जो मेट्रो मैन नरेंद्र मेहता जी और देवेंद्र फडणवीस जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन हमारे देवाभाऊ, आज मेट्रो हमारे शहर में आने वाले समय में शुरू हो रहा है और ये उत्तर तक पहुंचेगा। और इसके अलावा भी जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र मेहता जी विधायक बनते ही हमारे इस शहर में जो कोस्टल रोड कांदीवली तक था, वो कांदीवली से भाईंदर, भाईंदर से विरार तक पास कराने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और ये सबसे बड़ी सौगात है मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों के लिए, 15 लाख नागरिकों के लिए कोस्टल रोड बनने से हमारी जो ये हाईवे एक्सप्रेस पे जो ट्रैफिक की समस्या है वो दूर होगी, और इंटरनल पर्यटन बढ़ेगा, शहर का विकास होगा, और शहर के कोने कोने का सौंदर्यीकरण हो। प्रत्येक नागरिक की जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हम उनको सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और एक बात हम कहेंगे, अगर आप बुरा ना माने तो, क्योंकि ये जो संवाद है, प्रवासी संवाद, इसका ये दायित्व बन जाता है कि हम तमाम वो पहलू लेकर जनता के सामने आए जो सवाल उनके मन में होते हैं लेकिन वो आपसे डायरेक्ट पूछ नहीं पाते हैं, और ये हमारी मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक पहल भी है। हम जानना चाहेंगे, आपने अभी मेट्रो की बात की, आपने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात की, और कंक्रीट के रोड की भी आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। और सचमुच मुंबई का ये जानता है कि तमाम कार्य यहाँ पर हो ही रहे हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं, आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, हर जगह रोड का जो विस्तार हुआ है उसके लिए तो अगर कोई विरोधी भी है मोदी जी का, योगी जी का, तो वो कहेगा कि नहीं भाई, रोड का तो काम अच्छा सच में हुआ है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आपका साथ महायुति में, जब शिंदे गुट के साथ में है, और सब तरफ दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप काम कर रहे हैं साथ में, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी या ऐसा कौन सा मतभेद है कि यहाँ आप लोगों को अलग विचारधारा थोड़ी सी या अलग साथ कह लीजिए करना पड़ा?
देखिए, मीरा भाईंदर शहर ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ में कहूँगा। पिछले भी चुनाव में 61 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे और चुनाव के बाद लगभग 7 नगर सेवक अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए। 68 नगर सेवक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में माजी के तौर पे है। अब 70 लगभग, बिल्कुल 95 में से 70 तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है ही। तो युति में वो सारी चीजें जो बात हो रही थी सीट बंटवारे की, वो बनी नहीं, क्योंकि हम किसको टिकट दे किसको नहीं दे कि इसमें तकलीफ होती थी। और हमारा प्रयास अंतिम समय तक ये था कि ये महायुति होना चाहिए, लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको क्षमा चाहते हुए रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके विपक्षी कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपने चैलेंज दे दिया है शिंदे जी को कि अगर किसमें कितना है दम यही देखना है, और जब वो अलग अलग मैदान में होंगे तो दिखा देंगे कि किसको कितनी सीट मिलती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जब दो योद्धा मैदान में उतरते हैं तो जंग होता है, और ऐलानी जंग में तो बहुत सारे नारे लगते हैं अलग अलग। ठीक है, सबको अधिकार है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है, नरेंद्र मेहता जी के साथ है, उनके विकास के विचार के साथ है। और इसलिए इस बार 70 पार 101% मीरा भाईंदर की जनता 70 से भी अच्छी एक चमत्कारिक रिजल्ट आप देखेंगे मीरा भाईंदर शहर में। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महापौर बनाएगी और सबसे ज्यादा सीटें इस शहर में लेगी। अभिज्ञान जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए, उससे पहले पीछे कुछ हमारे शहर के पत्रकार बैठे हैं, जी महेंद्र वानखेड़े जी, और वो चाह रहे हैं शैलेश पांडे जी सवाल करना। तो महेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। माइक दे दीजिए। अच्छा, ये लीजिए। हेलो, होणार आम्ही प्रयत्न केला। मी 2 महिन्यापूर्वीच सांगितलं होतं महायुती होणार नाही, तुमच्या नेत्यांची इच्छा नाही आणि महायुती झाली नाही। पहिला प्रश्न हा। दुसरा प्रश्न असा की मीरा भाईंदर मधल्या सिटिंग 24 पेक्षा अधिक नगरसेवकांचे तिकीट कट झालेले आहेत, त्यांना तिकीट देण्यात आलेले नाही। नाराजगी मोठ्या प्रमाणावरती आहे, बंडखोरी मोठ्या प्रमाणावरती आहे। भाजप या सगळ्या गोष्टीला कसं थांबवणार? आणि तुम्ही जो 70 पारचा नारा दिलेला आहे, मी आत्ताच जाहीर करतो 70 पार येणार नाही। जनतेमध्ये नाराजगी आहे, कोणत्या दृष्टीने तुम्ही 70 पारचा नारा देताय? 3 प्रश्न। देखिए वानखेड़ी जी, मैंने पहले ही बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो पिछले 7-8 वर्षों से लगातार हर वार्ड में काम चल रहा था, हम उनको पहले तो हमने महायुति का पूरा प्रयास किया था कि महायुति होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की सीटें हमारी, मैंने पहले कहा कि 68 ऑलरेडी हमारे माजी नगर सेवक थे, हमारी सीटें थी तो वो तो हमको मिलनी चाहिए थी, और उसके अलावा जो बचता है तो वो 70-30 के रेशियो में होना चाहिए था। वो चीज़ें नहीं हुई, चलिए खैर नहीं हुई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ रही है, और मुझे इस मीरा भाईंदर शहर के 15 लाख जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च पार्टी बनाएगी, 70 से अधिक लाएगी। रही बात, आपने कहा कि 26 से ज़्यादा नगर सेवकों के टिकट कटे हैं, ये यही नहीं, इसके पहले आपने देखा होगा दिल्ली हो, महाराष्ट्र या अलग अलग महानगर पालिका हो, पार्टी में पार्टी का एक अपना सर्वे रहता है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का सर्वे रहता है, चीफ मिनिस्टर का अपना सर्वे रहता है, मीरा भाईंदर शहर जिला का अपना सर्वे था, और ये प्राइवेट सर्वे भी होते हैं अलग अलग। उन सारे सर्वे में जो कैंडिडेट अग्रसर थे, पार्टी ने उनको वरीयता दी और उसके हिसाब से टिकट का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इसमें सभी समाज का, सभी वर्ग का, सभी भाषा का, सभी जो गणित होता है वो गणित को ध्यान में रखकर सभी समाज के साथ न्याय किया गया। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा नाराजगी, मैं आपको दावे से कहता हूं, क्योंकि इस प्रोसेस में मैं चुनाव समिति के कोर कमेटी में हूं। जिस दिन टिकट दिया गया उसके बाद जो लोगों ने फॉर्म भरे थे, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि 95% लोगों ने, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इच्छुक उम्मीदवार थे,
उन्होंने अपना फॉर्म वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो सारे इच्छुक उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पीछे मीरा भाईंदर शहर की जनता है और हमारे सारे कार्यकर्ता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं की इन्हीं जनता के दम पे मैं कहता हूं इस बार 70 पार। अभी लाइव चल रहा है और एक सवाल आया है, बीजेपी पे जिनके ऊपर केस है बीजेपी उनको भी टिकट देती है और उन्हीं को टिकट देना चाहती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये सारी चीजें सर्वे की होती है और सर्वे में जिनका भी नाम आगे आता है पार्टी उनको वरीयता देती है। जब महायुति प्रदेश में है, मीरा भाईंदर में नहीं है, तो मीरा भाईंदर आप देखोगे कि डेवलपमेंट की बात, जनता की बात, स्कूल, एजुकेशन सब कुछ छोड़ के कुछ नेता है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत चीजों पे लगे हुए हैं। सब मुद्दे को साइड में रख के सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार का, कभी व्यक्तिगत, कभी ये कभी वो। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई एक उंगली हमारी तरफ करता है तो उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 3 उंगली उसकी तरफ है और जो भी उंगली उठाते हैं हम पर, मैं वो कहूँगा पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जमीन का कार्यकर्ता और मैं कार्यकर्ताओं से यहाँ तक पहुंचा। हमने जिनको संसद चुन के दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मरा, आज वो सांसद किधर है? शिवसेना का। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको विधायक चुन के दिया उसको हमारी महायुति सरकार ने मंत्री बनाया, वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों पर अन्याय अत्याचार करता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? आज जिस प्रकार का उन्होंने अन्याय और अत्याचार करने की कोशिश की, हालांकि हम तो बहुत सक्षम हैं, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लड़ाकू है, वो हर प्रकार के हर विधा के माहिर है, हर स्थिति परिस्थिति से वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कई कई जगह पर, पहले तो हम यूपीटी को कहते थे कि ये कांग्रेस के साथ मिल गए तो ये जिहादी हो गए, फलाना हो गए। ये मैं नहीं कहता था, ये शिवसेना वाले कहते थे, माननीय मंत्री महोदय जी। हाँ, अभी क्या हो गया? कई कई सीटों पर तो सरनाईक शिवसेना ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन किया, कई कई सीटों पर कांग्रेस ने सरनाईक शिवसेना का समर्थन किया। तो ये छुपी नहीं, ये ओपन युति दिख रही है मीरा भाईंदर में पहली बार कि शिवसेना शिंदे गठ कांग्रेस के साथ युति कर रही है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता, जो हिंदुत्ववादी जनता है, जो राष्ट्रवादी जनता है, राष्ट्र प्रेमी जनता है, वो कदाप इस पापी युति का साथ नहीं देगी और इनके डिपॉजिट जब्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पर नगर सेवक चुन कर देगी। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। मीरा भाईंदर में जब से ये पालिका चुनाव हुआ है शुरू, तो शिवसेना द्वारा सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भाजपा मीरा भाईंदर में है ही नहीं, है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं और वो नरेंद्र मेहता चला रहे हैं। और आप प्रदेश प्रवक्ता, आपका इसका जवाब देना आपका हक बनता है। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि विरोधी आरोप प्रत्यारोप करते हैं और देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, ये अटल जी आडवाणी जी की पार्टी है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और उपाध्याय जी की विचारधारा पर चलने वाली है। हिंदू राष्ट्रवाद, देशभक्त के ऊपर काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लोगों को साथ दिया गया, सहयोग दिया गया, उनको साथ में लेकर काम किया गया और अभी भी पार्टी के अंदर पुराने भी नए भी हर तरह के कार्यकर्ताओं को पूरा उनको साथ दिया गया है, उनको टिकट दी गई है और सभी पुराने और नए कार्यकर्ताओं का समन्वय बिठाकर इस बार टिकट का बंटवारा हुआ। और जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास, इसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। हमारा जो मुद्दा इस बार के चुनाव में है वो सिर्फ और सिर्फ विकास, विकास और विकास। जिस प्रकार से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और मीरा भाईंदर शहर में यहाँ के विधायक
नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में विकास की गंगा हर गली गली में बह रही है। वही विकास की गंगा के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे मीरा भाईंदर की 15 लाख जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की वो महापौर बनाएंगे और सबसे ज्यादा सीटें 70 पार भारतीय जनता पार्टी की होंगी। देखिए यहाँ पर हमारी जनता बैठी है, कुछ उम्मीदवार हैं और दीपक बागड़ी जो कांग्रेस से पट्टा पहन के आए हैं वो आपसे सवाल कुछ करना चाह रहे हैं। जी दीपक बागड़ी जी। शैलेश पांडे जी, आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है भाजपा के, तो पिछला चुनाव आपने और आपकी मिसेज ने जो लड़ा था वो शिवसेना के सिंबल पे लड़ा था। इस बार आप जिस वार्ड के अंदर आपकी पत्नी माजी नगर सेविका रह चुकी है, उस वार्ड से आप चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रहे, आपको अपना वार्ड बदलना पड़ा। आपके 22 नगर सेवकों की टिकट काटी गई। उन 22 नगर सेवकों के अंदर जो उन्होंने काम नहीं किया था वो उसका मूल कारण था। आप कहते ना कि आपने सर्वे कर उसमें से आपके 25% नगर सेवक थे, वो काबिल ही नहीं थे नगर सेवक बनने के, नगर सेवक का काम करने के लिए, इसलिए आपको नए प्रत्याशी देने पड़े। आपने कहा कि कांग्रेस की युति शिवसेना से हो रखी है, ऐसा आपका आरोप है, लेकिन आपकी खुलेआम युति हो रखी है MIM के साथ में, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, ये सब बातें होती रहेगी, मुद्दों की बात करते हैं। 2017 के अंदर मुख्यमंत्री फडणवीस जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2017 में 24 घंटे पानी आ जाएगा। 2019 में भी यही वादा सुनाई गया, 2024 में भी यही वादा था, 2025 खत्म हो गया, अब भी आने वाले हैं। इस बार क्या वादा देने वाले? 24 घंटे का पानी में से सिर्फ पानी हटा दीजिए, 24 रह गया। अब वो 24 दिनों के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पानी एक बार शहर को नसीब होता है। आपके आमदार साहब ने चुनाव के पहले आप ही के मुख्यमंत्री CM फडणवीस के खिलाफ में आंदोलन किया था रस्तों के ऊपर कि रास्ते खराब है, उसमें 22 करोड़ का घोटाला हुआ, साल भर हो गए। उस विषय के ऊपर आमदार साहब ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। आमदार साहब को बोलिए जरा, MMRDA उन्हीं के भी अधीन आ सकता है, रस्तों की वो भी आप लोगों से बनाए नहीं गए। अब चुनाव आ गया तो उसके पहले आप लोग पैचवर्क कराना शुरू कर दिए। अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए एक महिला भवन बनाया हुआ है, महिला भवन एक प्राइवेट ठेकेदार चला रहा है। महिलाओं के लिए जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी थे वो आप लोगों ने बंद करवा दी है। महिलाओं के लिए जो समुपदेशन केंद्र था वो आपने बंद करा दी है। शहर के अंदर कोई नया स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, इसकी बातें कोई नहीं करता है। टेक्निकल कॉलेज की जगह थी वो भी चली गई। तो आप कौन से मुद्दे की और कौन से विकास की बात कर रहे हैं सर, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी से दीपक बागड़ी तक सिर्फ अफवाह फैलाने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करते। देश के अंदर राहुल गांधी अफवाह फैलाते हैं संविधान खतरे में है, देश के अंदर कहते हैं वोट चोरी हो गया। मुझे बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को 100 से ज्यादा बार बदलने का, संशोधन करने का कुकृत्य किसने किया? तो ये कांग्रेस ने किया। इस देश के संविधान के अंदर अनुच्छेद को बदलने का काम, सेकुलर शब्द जोड़ने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया था। इस देश के अंदर अनेक संविधान का अपमान किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा से अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी जब वो जीवित थे तभी भी किया, उसके बाद उनके संविधान से किया, और हमेशा संविधान में छेड़खानी करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन ये आरोप हमेशा से एक विरोधी पक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनको और कोई दिखता नहीं। मैं पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 1995 में जब सिख दंगे हुए थे तो 3000 दंगे में मारे गए सिखों का जवाबदार कांग्रेस पार्टी है, ये पूरी दुनिया कहती है। तो इसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? देश के अंदर अनेक दंगे हुए, उन दंगों पे जो लोग मारे गए उसके जवाबदार कांग्रेस पार्टी है, उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते? देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, लेकिन आपने कर्नाटका में, आंध्रा में जो देश का संविधान ये कहता है कि देश का संविधान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, आपने वहां पर धर्म के आधार पर जो आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो आपने वहां पर अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान के खिलाफ कृत्य किया है। आप ये क्यों नहीं कहते? आप सिर्फ अफवाह फैलाते हो। आप एससी समाज के खिलाफ हो,
आप एसटी समाज के खिलाफ हो, आप ओबीसी समाज के खिलाफ हो, आप उनके हक का आरक्षण छीनकर एक माइनॉरिटी समाज को देना चाहते हो जो कि आपके वोट बैंक की लॉलीपॉप है। लेकिन आने वाले समय में वो भी समझ गए हैं कि अब वो आपकी इस लॉलीपॉप के चक्कर में रहने वाले नहीं है। इस बार नया नगर से भी भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युति का खाता खुलेगा, ये मैं दावे से कहता हूं। धन्यवाद।